हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्ति की स्रोत की बात करें तो ये शक्ति का स्रोत जो है भारत की जनता में निहित है। राज्य का स्वरूप कैसा होगा इसके बारे में भी प्रस्तावना में उल्लेख है। जैसा कि राज्य के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, अर्थात राज्य जो है अपने बाह्य आंतरिक निर्णय स्वयं लेगा। समाजवादी होगा, अर्थात संसाधनों का वितरण समता मूलक करेगा। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक की बात करें तो यहाँ का जो शासक होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य की बात करें तो शासक जो होगा वह वंशानुक्रम नहीं होगा। न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना का उल्लेख किया गया है। समता की बात करें तो अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता की बात किया गया है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। 1960 का एक केस आता है, बेरोबारी केस, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती वाद एक आता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अर्थात इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन इसी बात के अंतर्गत ढांचागत सिद्धांत भी आया और इसमें कहा गया कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें बिना परिवर्तन किए हुए संशोधन किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया, जो कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता है। प्रस्तावना की प्रकृति की बात करें तो प्रस्तावना की प्रकृति अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता। प्रस्तावना के बारे में 2-3 स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, वहीं पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। पीएम मुंशी की बात करें तो पीएम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। धन्यवाद।